दोस्तों, सुप्रभात कार्यक्रम में अब वक्त है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद शिव मोहन। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं राजकुमार शर्मा। श्री जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति चुने जाने पर ज्यादातर समाचार पत्रों ने इसे अपनी सुर्खी बनाया है। पत्र लिखते हैं, जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति, 74% वोट पाकर उपराष्ट्रपति बने धनखड़। धनखड़ की धाक मार्गरेट अल्वा को 346 वोटों से हराया। वैध मतों में से 74.36% मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ को जीत के बाद घर जाकर मुबारकबाद दी। एक अंग्रेजी समाचार पत्र की सुर्खी है, जम्मू कश्मीर में दफा 370 हटाए जाने के तीसरे साल पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने अपने न्यू इंडिया समाचार मैगजीन के लेटेस्ट इशू में ऐसा लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि यह उनका पक्का इरादा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में बसता है। दुश्मनों पर रखें पैनी नजर, नापाक हरकतों का दें मुंह तोड़ जवाब, कहा सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने। राजौरी पुंछ में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से आतंकी घुसपैठ की कोशिशों के बीच अग्रिम चौकियों का दौरा कर उन्होंने सेना और बीएसएफ के जवानों का हौसला बढ़ाया। सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा है ये समाचार। रामबन में दहशत फैलाने के लिए 50,000 रुपए लेकर चौकी पर फेंका था ग्रेनेड। पुलिस ने 72 घंटे के अंदर सुलझाया मामला। 2 आरोपियों को दबोच लिया गया। मास्टरमाइंड की अभी पहचान नहीं हो पाई है। इस समाचार को भी सभी समाचार पत्रों ने प्रथम पृष्ठ पर जगह दी है। एक और समाचार जिसे पत्रों ने प्रमुखता दी है, सीमा पर नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब सीमाओं की स्मार्ट चौकसी कर रही सेना। नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर एआई आधारित निगरानी प्रणाली तैनात, कई यूनिट्स लगाई गई हैं। आतंकवाद रोधी अभियानों में खुफिया जानकारी जुटाने में मिलेगी मदद। प्रमुखता से छपा यह भी समाचार, वकील उतरे जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मियों के समर्थन में। उन्होंने इस संदर्भ में उच्चाधिकारियों से बात करने का आश्वासन भी दिया। हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ा समाचार, पर्यटन विभाग की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जम्मू कला केंद्र से मानसर सुरईसर के लिए हुई तिरंगा बाइक रैली रवाना, जगाया देशभक्ति का जज्बा। सचित्र छपा है ये समाचार। प्रदेश में फिर लौटा बॉलीवुड। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 158 प्रोडक्शन हाउसेस को शूटिंग की अनुमति दी। इससे अन्य व्यवसायों को भी मिलेगी रफ्तार। 5G नेटवर्क से जुड़ा समाचार, भारत अक्टूबर से 5G हो सकता है। रणभूमि में 5G नेटवर्क से सेना बनेगी और प्रचंड। सैन्य ऑपरेशन होंगे आसान। बॉर्डर पर हाई स्पीड डाटा स्थापित करेगी भारतीय सेना। सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए में 51,000 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम 4 दूरसंचार कंपनियों को बेचे। भीतर के पन्नों पर नजर दौड़ाएं तो बेरोजगारी भर्तियों में धांधली के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़क पर। जम्मू संभाग के 43 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली पदयात्रा। बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र की भाजपा सरकार को घेरा। घाटी में ड्यूटी के लिए बाध्य न करे सरकार। कश्मीर में कार्यरत आरक्षित वर्ग के कर्मियों ने सरकार से कहा कि घाटी में हालात ठीक नहीं हैं। ऐसे में आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को घाटी में नौकरी के लिए बाध्य न किया जाए। वैली बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य विपिन कुमार ने कहा कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं हैं, वहां काम करने का माहौल नहीं है। अध्यापक रजनी बाला की हत्या के बाद हर पल भय का वातावरण बना रहता है। एक और समाचार, 18 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे नगर निगम के सफाई कर्मी। सफाई कर्मचारी यूनियन ने नगर निगम प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन के भीतर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। कहा, 600 सफाई कर्मियों की चयन सूची जारी करे नगर निगम। 7 साल पुराने डेली वेजरों को स्थायी करने की भी है मांग। उधमपुर के बरमीन गांव में खाई में गिरी मेटाडोर, 13 यात्री घायल।
बरमीन गांव से उधमपुर के लिए रवाना हुई मेटाडोर शनिवार को सुबह मसूरा इलाके में गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कुल 13 यात्री घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल उधमपुर भेजा गया। हादसे का मुख्य कारण सड़क का खस्ता हाल होना बताया जा रहा है। घायलों में अधिकांश कॉलेज के छात्र। बरमीन गांव से उधमपुर के सरकारी डिग्री कॉलेज में पढ़ाई करने जाने वाले सभी छात्र रोजाना इसी मेटाडोर से कॉलेज के लिए रवाना होते थे। वहीं शनिवार को भी कॉलेज के लिए उसी मेटाडोर पर सवार हुए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रास्ते में सड़क की खस्ता हालत के चलते वो आज कॉलेज नहीं सीधे अस्पताल पहुंच जाएंगे। और अब अन्य समाचारों के साथ रीना जम्वाल। धन्यवाद राजकुमार। फिर शाम को खुलेंगे जम्मू शहर में इवनिंग क्लिनिक। स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किए। सुबह 8 बजे से और दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक ये क्लिनिक खुले रहेंगे। पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला। सीबीआई छापों के बाद गिरफ्तारी की तलवार। डर से कई लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं। जांच एजेंसी अगले चरण में कई और ठिकानों पर दबिश दे सकती है। डोडा जिले में कुरसारी पंचायत में 3 किलोमीटर पहाड़ की चोटी पर स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर तक मूर्तियां पहुंचाने के लिए हिंदुओं संग 4 दिन जुटे रहे 150 मुस्लिम। जम्मू शहर में जल संकट से जुड़ा समाचार। 40 साल से भी ज्यादा पुराने पानी के पाइप, क्षमता से ज्यादा वाटर कनेक्शन, इससे लोगों की पानी की टेंशन बढ़ी है। डोगरा संस्कृति की आज सुरुईसर में दिखेगी झलक। प्रदेश संस्कृति विभाग ने शुरू की साप्ताहिक सांस्कृतिक पहल। स्थानीय कलाकारों को अब हर हफ्ते मिलेगा प्रतिभा के प्रदर्शन का मौका। मानसर झील के पास हुआ पंजाबी और डोगरी लोक संगीत कार्यक्रम। पीडब्ल्यूडी में असिस्टेंट इंजीनियर के 61 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू। 2 सितंबर तक आवेदन करें अभ्यर्थी। इसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी। और अब खेल समाचार। बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय पहलवानों ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। दिनेश फोगाट ने जीता लगातार तीसरा गोल्ड। रवि और नवीन का भी गोल्डन दांव। भारतीय महिला टीम ने राष्ट्रमंडल खेलों के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्मृति और स्नेह के दमदार प्रदर्शन से भारत फाइनल में। सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 4 रन से हराया। टेबल टेनिस में शरत ने किए 2 और पदक पक्के। मेरठ की बेटी प्रियंका ने रचा इतिहास। प्रियंका पैदल चाल में पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट बनी। और अब मौसम। समाचार पत्रों के अनुसार आज जम्मू संभाग में बादलों के छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त होगा शाम 7:24 पर और कल यानी सोमवार को सूर्योदय होगा 5:49 पर।